अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। पहले दीप प्रज्वलित आदरणीय आदित्य सुरजेवाला जी और आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बाबा साहब को दीप प्रज्वलित करके मंच पर आएंगे। इसलिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित और वो पटका दीप प्रज्वलित करेंगे। चलो सॉरी सतवीर सिंह जी पटका पहना करके सम्मानित करते हुए और बाबा साहब को दीप प्रज्वलित करते हुए आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और आदित्य सुरजेवाला जी, संदीप जी आप नीचे। बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेलो जन्ना भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर जन्ना भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अर्पित करते हुए व्यवस्था बनाने का काम करें भाई साथ ही साथ। हेलो व्यवस्था बनाए रखें जी, साथ के साथ व्यवस्था बनाएं। एक बार हम चौधरी रणदीप सिंह जी और आदित्य जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। स्टेज पर बड़ी माला पहनाकर हाँ नेताजी स्वागत करते हुए चौधरी रणदीप जी सुरजेवाला जी का सभी भाई बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रवेश जी से, लोक साहब से, अमनदीप से, सुरेश वाल्मीकि से, सतवीर भाई से। किताब सिंह नंबरदार भाई सिर्फ यही आए और कोई साथी ना आए। जब बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा, किताब सिंह नंबरदार
परवेश भाई, लोट साहब, अमनदीप भाई, रामेर धनोता जी, भाई सतबीर जी, रणधीर प्रधान जी, एफसीआई, ये सारे साथी आगे आ जाए। डॉक्टर रामनिवास जी, बलवान राठी जी, सतपाल सरोहा जी, वह मैं जिसके नाम बोलूं साहब का स्वागत का लिए ऊपर मंच पर आ जाए, बाकी कोई और साथी ना आए। सभी साथियों से अनुरोध है, जिनका नाम बोल रहा है सिर्फ वही साथी मंच पर आए, व्यवस्था बना के रखें। आगे आओ प्रधान जी, आप बड़ी माला पहनाकर भाई सारे साथी से अनुरोध है थोड़ी व्यवस्था बना के रखो। सभी साथियों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अमनदीप जी और सतवीर सिंह दबलैंड जी। हमारे संदीप जी टोपी पहना के स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रधान रणधीर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आदित्य जी को, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सतबीर दबलैंड को मोमेंटो देकर के, सतबीर सिंह दबलैंड जी विधायक को मोमेंटो देकर पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। चाचा विजेंद्र जी को स्वागत कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, तालियों से स्वागत किया जाए। चाचा विजेंद्र जी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जोरदार हाथ उठा के जोरदार स्वागत किया जाए हमारे नेता का, बाबा साहब के चित्र से सम्मानित किया है हमारे नेता का, ताकि पता लगे कि भाई हाँ नरवाना में है आज। हमें गुजरात और विजेंद्र खरवीजी को हम विजेंद्र तो हम अपने महापुरुषों के बारे में जान पाते हैं कि उन्होंने किस बलिदान से इस देश को जो संविधान दिया, उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही। खास करके जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है या जो सरकार मौके की जुल्म ढाती है, तो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो हमें संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, वो हमें शेल्टर देता है, वो हमें वो सम्मान देता है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट से अपना हक अधिकार प्राप्त करना हो, चाहे सड़कों पे अपना लड़ाई के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से हमें अपना सम्मान हासिल करना हो। तो आज की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे किसान हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, हर वर्ग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उन्होंने परेशान करने का काम किया है। और हमें गर्व है नरवाना वासियों को विशेषकर कि हमने अपने ऐसे सपूत को राष्ट्र के हवाले किया है जिनका डंका पूरे देश में बजा रखा है। आज के टाइम में कई बड़े बड़े नेताओं को तो इनकी जो इन्होंने तथ्य रखे हैं उनके जवाब ही नहीं है उन बड़े बड़े पर। यहाँ पर मुद्दा ग्राउंड में पहुंचने पर मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। स्टेज पर बैठे मेरे नेता आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मेरे भाई विधायक कैथल आदित्य सुरजेवाला जी, चाचा ब्रजेंद्र सुरजेवाला जी, बड़े भाई सतबीर दबलैंड जी, संदीप लोट जी, प्रवेश माथुर जी, सुरेश धनोरी जी का भी यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब ने हमको 3 चीजें सिखाई थी,
कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपके भारत के अधिकारों पर षड्यंत्रकारी हमला बार बार बोल रहे हैं। जहां एक तरफ संविधान सम्मत दलितों के आरक्षण को भाजपा खत्म कर रही है, वहीं दलितों के कल्याण की स्कीमों को बजट काटकर साजिशन तरीके से उन्हें, परंतु अब 11-12 साल से ऐसे हालात हो चुकी है कि जो संविधान के अधिकार थे वो सब उनको तोड़ मरोड़ के कुछ और अधिकार बना दे रहे हैं। इसलिए जो आज यहाँ पर हमारे भाई रणदीप सिंह जी सुरजेवाला पहुंचे हैं, ये सिर्फ संविधान के लिए नहीं बल्कि जितनी भी जनता बैठी है सबके जो ये दुख आ रहे हैं, इन दुखों को देखकर और अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर जो अत्याचार या दुख, जो परेशानियां आने वाली हैं, उनको देखकर ही इन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बीड़े में राज्यसभा सांसद भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैथल से विधायक आदित्य जी, चाचा विजेंद्र जी और जो साथ में बैठे सभी नेतागण, हमारे एडवोकेट सुशील कौशिक जी, फिर बताऊंगा। मैं यहाँ पर पहुँचने पर सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज 135वें जन्मदिन बाबा साहब का जो हम मना रहे हैं, ये किस लिए मना रहे हैं? क्योंकि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश को कैसे चलाना है, किस तरह देशवासियों, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों ने उन्हें 240 सीट तक समेट कर रख दिया। आओ हम सब प्रण लेते हैं 135वें जन्मोत्सव पर हम सब इकट्ठा होकर इस गूंगी बैरी सरकार को बाहर निकालने का काम करें। आपने मेरे को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। एक इंसान कर गए ऐसा काम, बना गए हमारे लिए देश का संविधान, देश का संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आदर और सम्मान के योग्य है संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, करोड़ों युवाओं की आवाज आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, विशिष्ट अतिथि देश के सबसे युवा कैथल के विधायक आदरणीय आदित्य सुरजेवाला जी, चाचा चौधरी विजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी जगरूप सिंह सुरजेवाला जी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय कैलाश सिंगला जी, आदरणीय भारत भूषण गर्ग जी, आदरणीय सुशील कौशिक एडवोकेट जी, आदरणीय अमनदीप बेलरखा जी, पार्षद आशुतोष शर्मा जी, आदरणीय सुशील लोट जी, आदरणीय किताब सिंह लंबरदार जी, आदरणीय दर्शना देवी भिखेवाड़ा जी, आदरणीय प्रवेश माथुर जी, सुरेश वाल्मीकि धनोरी जी, आदरणीय किताब सिंह लंबरदार जी, भूल चूक माफ क्योंकि आदरणीय मंटा जी, आदरणीय जियालाल गोयल जी, आदरणीय दादा जी और सभी, देखो भूल चूक माफ बहुत लेट हो चुके हैं। सभी सम्मानित मंच कह करके मैं सभी को कहता हूं, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, गेहूं का तो सीजन है, सीजन होते हुए भी आप सभी इतनी भारी संख्या में पहुंचे, उसके लिए भी और विधानसभा चुनाव में
मुझे इतना प्यार स्नेह और आशीर्वाद दे करके जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसका ऋण मैं जिंदगी भर नहीं आपका उतार सकता। मैं आपका इसके लिए हृदय की गहराई से आभार व्यक्त भी करता हूं। आप सभी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद भी करता हूं इस बात के लिए कि आपने एक एक साथी ने इकट्ठे होकर के और चुनाव लड़ा और आपने जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया, मैं आपका ऋण कभी भी नहीं उतार सकता। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम सब मिलकर के चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की उम्मीदों को समय आने पर पूरे करने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमें संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि मौजूदा सरकार द्वारा आए दिन संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हमारे अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है। आदरणीय साथियों, भाजपा ने जब जब संविधान बदलने की बात कही है और SC/ST एक्ट में बदलाव की बात की है, तो सबसे पहले नरवाणे का उजाला रणदीप सिंह सुरजेवाला, नरवाणे का उजाला, सब फिर तपलड़ वाला मारा नया सवेरा, सब फिर तपलड़ वाला मारा नया सवेरा से, फिर संविधान पहचाने का संदेश दिया से, फिर संविधान बचाने का संदेश दिया से, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, नरवाणे का उजाला, सुरजेवाला, नरवाणे का उजाला। सतवेद ब्लाइंड जी पूरे नरवाड़ा हल्का में एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए जिसने कांग्रेस पार्टी को नरवाड़ा हल्का में एक अलग लहर चला दी। वो किसी की देन नहीं, वो किसकी देन है? नरवाड़ा हल्का की आन बान शान, हरियाणा प्रदेश की आन बान शान चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की देन है। बहुत बढ़िया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदित्य सिंह सुरजेवाला नया सवेरा से, आदित्य सिंह सुरजेवाला नया सवेरा से, सबका साथी बन रहा सहयोग तेरा र मेरा से, तेरा सबका साथी बन रहा सहयोग तेरा मेरा से, फिर हरियाणे का उजाला रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणे का उजाला रणदीप सिंह सुरजेवाला, सतबीर तपलड़ महारा भाई नया सवेरा से, सतबीर तपलड़ महारा भाई नया सवेरा से, संविधान बचाने का रे भाई देश मेरा से, संविधान बचाने का रे भाई देश मेरा से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद जी। मेरे नरवाड़ा हल्के के गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, छोटे प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं बाबा साहब के 135वें जन्मोत्सव पर। आज का ये कार्यक्रम संविधान बचाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन भाई सतबीर दबलैन जी की तरफ से आयोजित किया और एक बहुत ही भव्य आयोजन है और एक सफल आयोजन है। मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके के समाज में इस तरीके के करें जिससे भाईचारा एकजुट एक होकर के इसी तरीके से हम सभी अपनी जात बिरादरी भूल करके एक मंच पर एक जगह पर हम सभी इकट्ठा होकर के अपने विचारों को साझा कर सकें। और मैं तो आप सबसे सिर्फ ये कहूँगा कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है जिसके मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता
आदरणीय राहुल जी आज संविधान बचाने के लिए पूरे देश में उन्होंने एक मुहिम चलाई है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ अपना कदम से कदम मिला करके, ताकि ये लड़ाई अपने हरियाणा प्रदेश से निकले और देश के हर एक कोने तक पहुंचे और हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और इस भाजपा की जो ये सरकार है, जो दमनकारी अपनी नीतियां अपनाती है और जबरदस्ती हर एक वर्ग को, ये नहीं कि केवल दलित और पिछड़ा वर्ग को दबाती है, हर एक वर्ग को दबाने का काम है इसका। चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी तरीके का वर्ग हो, ये हर वर्ग को दबाने की इनकी को प्रयास रहते हैं। तो मेरा आप सबसे बस यही अनुरोध है कि आप अपना कदम से कदम मिलाकर के आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ चले और इस लड़ाई को मजबूती देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जी ने किया है। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का पूरा समाज हमेशा आभारी था, आभारी है और आभारी रहेगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक बात कही थी, हमारे खून का एक एक कतरा संविधान के लिए है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। भाजपा सरकार बार बार संविधान बदलने की बात इसलिए करती है क्योंकि संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। देश का गृह मंत्री अमित शाह सरेआम संसद में बाबा साहब का अपमान करता है। क्या कहता है? अंबेडकर, 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 अंबेडकर। ये पूरे समाज का अपमान इन्होंने किया है। तो साथियों, और उसके बाद क्या कहता है? इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये पूरे समाज का अपमान है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप सभी साथी हाथ उठा करके सेम। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो जो पहला मूल मंत्र दिया, इन्होंने 4800 स्कूल तो बंद कर दिए और 600 स्कूल अभी बंद करने की तैयारी है साथियों। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे शिक्षित होगा, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? तो आदरणीय साथियों, सिर्फ सिर झुकाकर नमन करने से हल नहीं होता। उनकी शिक्षाओं को, उनके शब्दों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी उनकी जयंती मनाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। आप सभी ने इतनी तल्लीनता से मेरी बात सुनी और आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं और सिर झुका करके आपका आभार भी व्यक्त करता हूं साथियों। और मुझे विश्वास है इसी प्रकार से आप आगे भी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ, आदित्य सुरजेवाला जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप इसी प्रकार से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जो भी कहेंगे हम इनके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और आगे भी रहेंगे, पहले भी थे। तो साथियों, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हमने कंधों को मजबूत करना है। जिस प्रकार मुट्ठी बंद है इसमें ताकत है, तो इसी प्रकार से आपने इनको ताकत देनी है। तो आपने मेरी बात सुनी और समय का अभाव है, आप सभी शीतल में इतनी भारी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा आदित्य जी को आए और अपना कीमती समय निकालें। तालियां तो बहुत जोर की बजाती, अब देखते हैं हमारे फेफड़ों में कितनी हवा बची। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आदित्य सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की। हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की। सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के साथी बाबा साहेब जी के 135वीं जन्म दिवस पर इकट्ठा हुए। 135 साल हो गए बाबा साहब के। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं, वो हमारे समाज को, हमारे साथियों को, हमारे भारत को नहीं है, हम जानते नहीं है। हम देखते जरूर हैं लेकिन हम जानते नहीं है कहानी। ये जो नीला रंग है जो मैंने भी आज पहना है, हमारे सारे साथियों ने पहना है, हम हर जगह नीला रंग देखते हैं। जब बाबा साहेब जी की मूर्ति देखते हैं तो हम ये नीला रंग का सूट पैंट देखते हैं। ये नीला रंग कहाँ से आया? बाबा साहब को तो ये रंग पसंद था ही शुरुआत से, लेकिन इसका कोई तो मीनिंग होएगा, कोई कारण होएगा ये नीला रंग पहनते थे बाबा साहब। बाबा साहब ने एक बार लिखित में ये बताया कि जब मैंने आसमां को देखा वो नीला था और कुछ पंछी उड़ रहे थे, और मैंने देखा ये पंछी जहां भी चाहे वो जा सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। कभी जंगल चले गए, कभी शहर में आ गए, कभी खाना कभी खाना ढूंढ रहे हैं, कभी अपने बच्चों का ध्यान रखने, अपने अंडों का ध्यान रख रहे हैं। उन्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि वो आसमां में उड़ते थे। और वो ये चाहते थे कि हमारा दलित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग भी वैसे ही आसमां में उड़ पाए। कोई भी इस दुनिया में वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज हो, हमें कभी बंद ना कर पाए, कभी जेल में ना डाल पाए, कभी रोक ना पाए। हम चिड़िया की तरह आसमां में उड़े, चिड़िया की तरह कोई हमें ना रोक पाए और हम अपने पूरे समाज का नाम रोशन करें। इसलिए ये नीला रंग पहनते हैं। जो स्वतंत्र हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिला, लेकिन इस जाति पाति से मिला कि आज के दिन हमारे साथी, हमारे समाज के साथी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे साथी भारत देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे साथी स्टेट में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे साथी वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, कंपनियों को चला सकते हैं। ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस बाबा साहब के संस्कारों की वजह से, बाबा साहब की मेहनत की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली है। लेकिन लोग आज, ये बीजेपी आरएसएस लोग हमसे ये स्वतंत्रता वापस छीनना चाहते हैं, हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 36 बिरादरी में मान सम्मान और प्यार रहे। वो नहीं चाहते कि 36 बिरादरी एक दूसरे की मदद करे। 36 बिरादरी में जो हमारे सारे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो समाज को आगे लेकर जा सकते हैं, हमारे गांव के, हमारे वार्डों के, हमारे शहर के, हमारे प्रांत का नाम रोशन कर सकते हैं, वो गलती से आगे बढ़ ना जाए। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख लेता है, वो जानता है धर्म और जाति पाति से पेट नहीं भर सकता कोई। पेट तभी भरेगा जब रोजगार मिलेगा हमें, और ये भाजपा सरकार को रोजगार देना आता ही नहीं। 10 साल में हम वो प्रांत होते थे जहां बच्चा बच्चा रोजगार पे लगता था, दलित वर्ग का बच्चा बच्चा रोजगार पे लगता था। आज के दिन एक नौजवान साथी ढूंढ दो जो बोलता है सर मुझे खुशी से कोई ढंग की नौकरी मिली है। वो तो बोलता है सर क्या 8, 9, 10 हजार की दिहाड़ी करते हैं हम, घर का खर्चा तो 20 हजार है, घर चलाना मुश्किल नामुमकिन हो गया है। बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, वो खुद बोलते थे कि मैं एक समाज का विकास, उसके दलित, उसके पिछड़े वर्ग और उसकी औरतों के विकास के हिसाब से गिनता हूं। वो आज देखेंगे तो वो बोलेंगे ये तो कुछ पूंजीपति, ये तो इस भाजपा सरकार के कुछ पूंजीपति सारा का सारा पैसा लूट गए, सारा का सारा विकास लूट गए। आम आदमी, दलित वर्ग तो वही का वही खड़ा हुआ है।
इसका तो विकास होने की जगह इनकी तो जिंदगी नष्ट कर दी है इस भाजपा सरकार ने। और हम क्या करते रह गए? हम तो वहां बैठे रहे, हमने इस भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई क्या? बाबा साहब पूछते हमसे, बाबा साहब पूछते हमसे, क्या तुमने इस भाजपा सरकार, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जैसे मैंने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी? ये आरक्षण खत्म करने वाले सरकार के खिलाफ तुमने आवाज नहीं उठाई क्या? मैं बाबा साहब को बताता, हम सब बाबा साहब को बताते हैं, बाबा साहब हमने सारे समाज को इकट्ठा इसलिए यहाँ किया है। आज नरवाना में भी हमने किया, कैथल में भी हमने किया, अनेक जिलों में, हर ब्लॉक में, हम शहर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की थी एक तानाशाही सरकार के खिलाफ, तब अंग्रेजों की होती थी। आज वैसे ही तानाशाही सरकार हमारा हक छीन रही है, हमारा संविधान बदल रही है, हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, और हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे जैसे आपने उठाई थी। सड़कों पे आएंगे, अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपने जवान, अपने युवा, अपने बच्चों की लड़ाई हम अपने आखिरी सांस मरते हुए दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि यही सिखाया है आपने हमें। तो आज बाबा साहब के चरणों में चलते हुए मैं तो आप सबसे, मेरे सारे समाज, मेरे नरवाना वासियों से, मेरी जन्मभूमि तो नरवाना है, कैथल तो मेरी कर्मभूमि है, तो मैं अपने जन्मभूमि वाले अपने सारे परिवार वासियों से यह कहना चाहता हूं, हम 36 बरादरी जब एक दूसरे का हाथ में हाथ लेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, कोई इस दुनिया में रोक नहीं सकता, कोई तानाशाही सरकार हमें रोक नहीं सकती। और हम जानते हैं जो ये बाबा साहब का संविधान है, इसे हम कभी नहीं बदलने देंगे इन्हें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सीजन के समय आप आए हमारी बात सुनने, और ये हमारी लड़ाई अगले 4 साल, अगले 5 साल की नहीं है। ये लड़ाई हमारी जब तक हर हमारे गरीब साथी, हर हमारे दलित साथी, हर हमारे पिछड़े वर्ग के साथी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया।